Hello everyone, welcome to Truth and Growth Series episode number 45. So finally हम लोग 45 पे आ गए हैं और जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा, सब लोगों के पास पोस्टर पहुंचे होंगे। आज हमारे साथ एक गेस्ट ज्वाइन करने वाली हैं, तो हम लोग चाहते हैं, मैं और गुंजन उनको वेलकम करना चाहते हैं और उनकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जस्ट एक ये हमारा दिखाने का एक पर्पस ये है कि ये बताने के लिए कि हम लोग भी आप लोगों की तरह नॉर्मल पर्सन, कोई बिजनेस का बहुत हाई एक्सपीरियंस नहीं लेके आए हैं। हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पहले से कोई 20 साल से सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जस्ट हम दिखाने के लिए कि भाई हम लोग भी आप लोगों की तरह नॉर्मल है। तो अब टाइम आ गया है अपने गेस्ट को वेलकम करने का। सो गुंजन, हम वेलकम करते हैं। Yes, let's welcome Reena Singh Dhawan. Hi. Hello. Hello. So, welcome Reena. Thank you so much for inviting me, Minnie and Gunjan, on your page. It's our pleasure, रीना। एंड रीना, आज हम लोग हमारा दो पार्ट में होगा। एक तो हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपका जो वाई है इस बिजनेस के लिए वो क्या था, और दूसरा जो हम लेडीज के लिए स्पेशल ये एपिसोड है, टिप। तो वो कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गुंजन को मैं कहती हूँ, गुंजन अपने गिनी बैग में से कुछ चीज निकालेगी और कुछ अच्छा ऐसे। तो हम लोग ऐसे फंक्शन में, आई विश कि आप भी हमारी ऑडियंस को, जो भी हमें देख रही हैं, उनको एक बहुत अच्छा एक खूबसूरत टिप जिससे वो मोटिवेट हो या जिससे उनको कुछ नई चीज सीखने को मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो गुंजन, रीना, मैं चाहती हूँ आप प्लीज अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। Yes, sure. First of all, thank you so much once again inviting me. अगर मैं जर्नी की बात करूँ मिनी और गुंजन, तो जर्नी वाज लाइक गुड एंड बैड। मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगी क्यों। गुड ये था कि आई फाउंड दिस बिजनेस एज अ ब्लेसिंग। मैंने इंडिया और कनाडा मिला के 14 ईयर्स आईटी इंडस्ट्री में काम किया है और मेरा पे पैकेज भी ठीक था, अच्छा था। और मैं आज तक, मैं और मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। हमारा कोई एक्सपीरियंस दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता बिजनेस से नहीं है। मैंने अपने घर में सबको जॉब करते देखा, मैं भी जॉब कर रही थी, और जब कनाडा में आई तो यहाँ पे भी आके मैं जॉब ही सर्च कर रही थी। नो डाउट जॉब थोड़ी स्ट्रगल के बाद मिली मुझे। आई वॉज हैप्पीली डूइंग इट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरे लिए चैलेंज स्टार्ट हुआ। पहले तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब बेबी हो जाएगा तो मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा काइंड ऑफ। लेकिन जब होता है तो तब इट्स एक्चुअली जो कहते हैं ना, पूरी मूवी सामने आती है, देखने को मिलता है कि अब क्या करें। एक चीज बहुत क्लियर था मेरे लिए कि मुझे अपने बेबी को डे केयर नहीं भेजना था। वो ऐसा नहीं कि मैं भेजना नहीं चाहती थी, मेरा ये था कि जब तक बच्चा बोलने ना लगे, चलने ना लगे, उसको डे केयर तब तक नहीं भेजना। क्योंकि वो जो पीरियड होता है वो अपने पेरेंट्स के पास ज्यादा रहे तो बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज, कल को क्या होगा डे केयर में हमें नहीं पता, बच्चा भी नहीं बता सकता, राइट। और ये फियर मेरे अंदर थी। तो मेरा ये था कि जब तक ये बोलने ना लगे मैं इसको नहीं दे। मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, आई वुड बी टोटली फाइन विद इट। हस्बैंड भी सपोर्टिव थे कि हाँ, हम बच्चे को डे केयर नहीं भेजेंगे, तुम जॉब क्विट कर लेना। मुझे ये था कि 14 ईयर्स जॉब किया, चलो ठीक है अब छोड़ देती हूँ। बट बैक ऑफ माइंड में हमेशा से ये था कि मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ, पैसे अर्न किए हैं, अपने अकॉर्डिंग मैं चीजों को संभाला है, राइट। और अब जॉब छोड़ने से एक चीज की खुशी थी कि बच्चे को तो मैं संभाल लूंगी, राइट। बट दूसरा ये था कि मेरी अर्निंग बंद हो जाएगी। नाउ डिपेंडेंसी वुड बी टोटली ऑन माई हस्बैंड, राइट। तो ये चीज का तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्राइक। और आप 14 साल से काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे फ्लो हो रहे हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, हर चीज सही है, लेकिन आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, आपकी एक अंदर खुशी होती है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आई एम बिट सिक्योर। कल को अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपना पैसा यूज कर सकती हूँ। आई डोंट हैव टू आस्क फॉर हस्बैंड। ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा, बट एक इंटरनल वो फीलिंग्स होती है। जब मैंने छोड़ा ना तो कुछ समय तक तो आई वॉज टोटली एंजॉइंग इट, माई टाइम विद बेबी। लेकिन जैसे समय बीतता गया, देन आई वॉज रियलाइजिंग कि मैं कुछ मिस करी। क्योंकि 24 आवर्स आपसे बेबी नहीं, वो सो रहा है, या जब बच्चे छोटे हो तो मैक्सिमम वो सो ही रहे होते हैं। तो मुझे फील होता था यार इस टाइम को मैं कहाँ यूटिलाइज करूँ, कुछ तो करूं। मैंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम नाम का चीज होता है, लेट मी सर्च, घर से बैठ के अगर कुछ मैं 2 पैसे कमा लूं तो व्हाट्स रॉन्ग। जब मैं ये कर रही थी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, उसमें स्कैम्स भी बहुत पता मतलब हो रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत चीजें होती हैं।
करते करते मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, तो मैं बाकी चीजों को इवेल्युएट कर रही थी, मैंने इसको भी इवेल्युएट किया। मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर था कि मुझे जो भी करना है अपने बच्चे का स्केड्यूल, क्योंकि जॉब अगर मैं छोड़ी उसके लिए तो ऑब्वियसली जो वर्क Yeah. फ्रॉम होम भी देखूंगी, ऐसा देखूंगी जहां पे इसको मैं मैनेज कर पाऊँ। बिल्कुल। तो मुझे बाकी चीजों में नहीं दिख रहा था, कुछ चीजें बहुत ही कंफ्यूजन उसमें था, समझ में नहीं आ रहा था। जब इसको मैंने किया ना, तो जो मेरे टिक बॉक्स होते थे वो सारे टिक होते जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ भाई, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करो, फ्रीडम है, कोई आपका बॉस नहीं आपके सर पे बैठा हुआ, आपको जैसे चाहिए वैसे करना है। मतलब इट वाज लाइक कि ड्रीम कम ट्रू। आई वाज लाइक चलो ठीक है, अगर ये है और मुझे दिख रहा है तो लेट मी गो अहेड एंड ट्राई। और उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड इट्स बीन एन ईयर, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आई एम डूइंग दिस बिजनेस वेरी नाइसली। Yeah. Wow, wow. Yeah, so Amazing. amazing. Yeah. Yeah, and पता है रीना, आपके स्टोरी से मेरी स्टोरी पूरी एकदम मतलब कोइंसाइड हो रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर हैविंग बेबी। मेरे को भी सेम सिचुएशन थी मेरी। एंड मैं मिनी के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ कि मेरे को ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें मैं यानी मेरे बच्चे का टाइम ना यूटिलाइज हो, मैं उसमें से एग्जैक्ट कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ। तो डेफिनेटली दिस बिजनेस गिव्स अस दैट टाइम फ्रीडम। तो और इसमें एक ना छोटा एग्जाम्पल भी मैं दूंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो उस समय भी मुझे ना, जैसे अभी मेरा ना एक बैक पेन स्टार्ट हुआ है, दैट्स बीन बिट, थोड़ा सा डॉक्टर ने रेस्ट बोला है मुझे, पेनफुल है काफी। हाँ, ऐसा मुझे सिमिलर पेन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे हुआ था। तो अभी क्या है कि अब मुझे किसी से अप्रूवल नहीं लेना छुट्टी लेने के लिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या रेस्ट करना। द सेम टाइम आई रिकॉल, एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे क्योंकि वो वेट की वजह से आप जब कि गलत पोस्चर में कोई चीज उठा लेते हो तो देर इज सम काइंड ऑफ पेन, तो वैसा ही पेन मुझे स्टार्ट हो गया उस समय। डॉक्टर के पास मुझे जाना था और मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, मतलब कि मुझे क्लाइंट साइड भी जाना था। आई वाज सो वरिड कि मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर के पास जाऊं या क्लाइंट साइड। मेरे हस्बैंड ने बोला, भाई इतनी तबीयत खराब है, राइट ए ईमेल दैट यू नॉट इन पोजीशन टू कम टू ऑफिस और टेक अ लीव। मैंने ईमेल लिखा एंड आई हैड टू वेट कि वो मुझे अप्रूव करे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, एंड आई वाज इन सो मच पेन। सो जो वो दिन मैं याद करती हूँ और आज का दिन याद करती हूँ कि आज मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। Yeah. मैं जब चाहूँ डॉक्टर के पास जाऊं, पूरा आराम करूं, किसी से मुझे अप्रूवल नहीं लेना। और उस समय मुझे अप्रूवल के लिए वेट करना, मेरी हेल्थ, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आई वाज लाइक कि क्या लाइफ है, मुझे अपने लिए किसी से अप्रूवल लेना पड़ रहा है। सो दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कि जब आप जॉब करते हो, यू आर डिपेंडेंट, अगर कोई भी इमरजेंसी, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, दे विल गिव यू लीव कि ठीक है चलो भैया अप्रूव हो गया, गो एंड डू इट। और एक चीज, जब मेल पे अप्रूवल आया तो टू डू लिस्ट के साथ भी आया था कि वंस यू आर यू कम बैक yeah. फ्रॉम हॉस्पिटल एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस। आई वाज लाइक, ओह, दिस इज लाइफ हियर। Yeah, Yes, I yes, know. totally Yeah. understood. Like after being a mother ना, मतलब हम लोग भी रियलाइज नहीं करते कि हमारी जो लाइफ है ना पूरी चेंज हो जाती है 180 डिग्री से। इवन लाइक यू आर वर्किंग या आप स्टे एट होम हो, कुछ भी हो, बट आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपकी राइट। आपका आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ बच्चे में हो, उसके एड ऑन आपको वर्क है, वर्क का स्ट्रेस है, और आपके एक कट ऑफ टाइम है कि इस टाइम पे आपको सब चीजें करके देनी है। दैट काइंड राइट। ऑफ लाइक मेंटल प्रेशर you are going through प्रेशर, is या too much. टू Same मच। was with me. Same, Mini knows everything, but yeah, same, Rima. Whatever you were saying is the same thing I also faced. I can correlate, and good that today we got a chance to hear this from you. रीना, मैं भी यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगी। जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे तो मैं वहां पे कनेक्ट कर पा रही थी जब आपने कहा कि मैं अपने बच्चे को डे केयर में नहीं डालना चाहती थी। रीना, मेरा ऐसा था कि भाई मेरी अपनी जर्नी, लाइक मेरे चाइल्डहुड ऐसा था कि भाई हम लोग नैनीज के पास रहे हैं। तो मैंने हम तो होश में थे, तब तो बड़े थे, बात कर सकते थे, बट जब वो टाइम था ना जब अपने पेरेंट्स को आप ये नहीं बता सकते हो कि भाई लाइक उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत पहले हमारे टाइम पे कैसा होता था, बहुत कम होता था। हम आजकल के बच्चे, राइट। तो मेरे को जो फीलिंग्स थी ना मेरी वो अंदर ही थी कि भाई ना जब नानीज और का बिहेवियर जो पापा मम्मी सामने होते हैं डिफरेंट है और उनके पीछे से डिफरेंट है, डिफरेंट, हाँ। एटीट्यूड, हालांकि हम अपने घर पे हैं तो भी मैं एक तो भी, सप्रेस हाँ। रह रही थी। मतलब मैं लाइक मैं खुल के नहीं बात कर रही थी ना, मैं अपने पेरेंट्स को बता पाई थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जॉब, मम्मी जॉब पे जा रही है, पापा बिजनेस पे जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, एंड मैं उनको बता भी नहीं पाई। वो फीलिंग मेरे दिमाग में ना ऐसे कहते हैं ना रजिस्टर कर गई, वो आज तक भी मेरे को है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं नहीं करूंगी। अगर मेरी लाइफ में बच्चे आते हैं तो मैं कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगी, या तो मेरे हस्बैंड या मैं या मेरे पेरेंट्स, मतलब लाइक उनके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, कोई तो साथ रहना चाहिए, ये सोच के राइट। क्योंकि
ये जो हालांकि और ऐसी नहीं थी कि मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग थी जैसे हमारे बच्चे हुए, ऐसा बहुत मेरे हस्बैंड की सैलरी से नहीं। जब हम इंडिया में थे हमारे स्ट्रगल्स थे, तो भी हम लोग राइट। दोनों ये चीज समझ रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग थे, मेरे भी थे। तो वो जो एक चाहिए ना बच्चे को, मदर या फादर, एक पेरेंट्स साथ में होना बहुत जरूरी है, मेरे को बहुत लगता है। जरूरी, राइट। तो मेरे मैंने मिनी की यानी जब यानी सुनी हूँ कि उसका मतलब इट हैज बीन, वो उन्होंने दोनों साइड देखी, एक जॉब वाली साइड भी देखी अपने मम्मी की और राइट। पापा की बिजनेस वाली साइड भी देखी है। तो आई थिंक कि शी नोस इन एंड आउट की दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कौन सी है, राइट। हाँ, या ट्रू ट्रू ट्रू। एंड जो आपने ये भी बोला एक जगह, यहाँ पे भी मैं कनेक्ट करती हूँ, जो इंडिपेंडेंट बनने की बात, तो जो लेडीज का इंडिपेंडेंट बनना, ये मेरे अंदर भी एक है। जब मैं अच्छा कमाती थी, जबकि जब मैं जॉब करती थी मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी सैलरी थी, वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि सिर्फ बच्चों को देख के। और उसके बाद होता है ना कि आप इंडिपेंडेंट थे एकदम से, आपको हर चीज में हस्बैंड मना नहीं करेगा। हस्बैंड 100% हस्बैंड कहते हैं दिस इज आवर मनी नॉट माइन, मेरी सैलरी नहीं है, दिस इज आवर मनी। वो आज तक भी वो ये बात बोलते हैं। बट मैं इतना साल मैंने गैप दिया, स्टिल मैं उस चीज को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि भी मैं मेरे हस्बैंड खाली अकेला इनकम है और मेरी साइड से कोई हेल्प नहीं है। इवन तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा था, ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ मैं अपने फादर से भी जल्दी पैसे नहीं मांगती थी मेरे दिमाग में। और हालांकि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा था, स्टिल मैं नहीं मांगती थी। एक दिमाग में रहता ना, मैं अपना कमाई करूंगी, मेरा। एग्जैक्टली। और उसमें वो भी एक खुशी मिलती है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो। तो ट्रू ट्रू। सो रीना, आपकी जर्नी से ऐसा लग रहा है मेरी सारी हमारी पुरानी जर्नी, Yes. हमारी स्टोरी सामने आ गई। मैं इसमें बताऊं रीना, मैं तो लाइक आई वाज रियली करियर ओरिएंटेड। इतनी पढ़ाई करके आई वाज, पहले मेरे 2-3 साल यूएस में वेस्ट हो गए थे पढ़ाई में। एंड देन जॉब जब स्टार्ट की और बेटी हुई ना, बट मेरी मॉम बिकॉज वो वर्किंग थी, स्कूल मतलब वो प्रिंसिपल थी इंडिया में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जॉब क्विट करो एंड बच्चे की टेक केयर करो। तो आई वाज अमेज्ड कि लाइक मम्मी मेरी बोल रही है, क्योंकि मेरे मन में था नहीं। मैंने बोला कर लेंगे, कैसे भी मैनेज कर लेंगे, देखेंगे कैसे करना है। बट मम्मी बिकॉज शी हैड दैट एक्सपीरियंस कि वो जब हमें छोड़ के जाती थी मेरी और मेरी सिस्टर को, तो वो उनका जो पेन था ना, तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि सी यू, तुम्हारे पास सब कुछ है लाइफ में, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लाइफ को मतलब अभी अभी ये बच्चे को जरूरत है उसको टाइम दो। तो आई वॉज राइट। लाइक कि यार लाइक मम्मी ने, जब मेरे मम्मी ने प्रेशराइज किया ना, तब मैंने जॉब क्विट किया। राइट, बट या सही बात, और सही सही बोला। दूसरी चीज ये भी है, देखा है कि जो ये टाइम पीरियड है वो कितना 3-4 साल का ही होता है, क्योंकि वंस द मतलब वो बड़ा हो गया टॉडलर से किड एंड स्कूल गोइंग, तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि उसका 8-9 घंटे तो आप स्कूल में ही जाता, तो स्कूल उस में बीच जाते में हैं। जॉब फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस यस इज व्हाट कि इतने साल के हैं, तो अगर 3-4 साल का गैप हो जाता है तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस। या या एंड ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस जो 3-4 साल आपका मतलब आप लो होने हाँ, वाले हो, तो दिस बिजनेस ने, मैं सही में बता बिजनेस रही का। हूँ, इतना मतलब मैं आज बिना स्क्रिप्ट के ये ऑनलाइन जाके बात करना इज लाइक दिस इज अचीवमेंट फॉर मी कि लाइक मैं लिटरली बात कर पा रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि यस मॉनेटरी ग्रोथ तो जरूरी है, बट एक जरूरी है। बीइंग अ फीमेल आपको ये भी ये जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो भी अपना कैरी करते हुए चलना चाहिए हमेशा। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। यस तो एग्री गुंजन, आपसे एग्री करती हूँ। एंड मेरे को लगता है कि जैसे हम दोनों ने रीना की स्टोरी सुनी और अपने अपने हमारी जो पुरानी चीजें सामने आ गई, जो भी हम लोगों को देख रहा होगा, ये जो बाद में सुनेगा ना, डेफिनेटली वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रीना की स्टोरी ऐसी है कि मदर का जो एक पेन होता है, जो एक बच्चों को लेके हम लोगों का एक कंसर्न होता है, ऐसा नहीं होता है, फादर लोगों का भी होता है, लेकिन बट जो मदर का एक होता है ना कि भाई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसको डे केयर में भेज देंगे, बच्चे कुछ हो गया, दर्द हो रहा है, हम मदर तो हम समझ जाती हूँ उनकी एक रोने पे भी। तो लाइक वो फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कि जो देख रहे होंगे या जो देखेंगे वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज से। और तो मैंने यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा काटूंगी। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आई वाज स्टिल वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं प्रोजेक्ट पे थी, क्योंकि हाँ, अच्छा, जब मैंने मैंने बर्थ दिया इसे, और आई हैड द ब्रेक ऑफ जस्ट 4 मंथ्स, क्योंकि क्या होता है आईटी में ना, प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट इज फॉर सम ड्यूरेशन, लाइक 3 साल का होगा, 5 साल, 7 साल। तो मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि मैं जो काम कर रही थी आई वॉज द ओनली वन। तो दे जस्ट सेड कि अगर नहीं आओगे तो दे वुड बी रिप्लेसिंग मी ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो फेयर भी होता है। और मुझे लगा 4 महीने का है तो, और मेरे हस्बैंड का क्या था ना कि हाइब्रिड था, वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ, और मुझे भी था कि हाइब्रिड, वो बोले थे कि हाइब्रिड हम दे देंगे, तो लाइक कुछ दिन ऑफिस, तो वी मैनेज कि कुछ दिन मैं घर पे, जब मैं रहूंगी तो यू गो टू ऑफिस, सो वाइस वर्सा।
पर एक चीज उस बीच में मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे हस्बैंड बेबी को मतलब संभाल रहे थे, बट नॉट टू दैट एक्सचेंज, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब बच्चा रोता है ना तो वो मामा ही करता है, या कितना भी कर लो वो फादर से भी नहीं संभल पाता है। तो या ही यूज्ड टू कॉल मी, रीना वो रो रहा है, व्हाट शुड आई। तो मैं ना फिर ऑफिस से भागे भागे आती थी घर कि नहीं, आई नीड टू गो। तो कहीं ना कहीं ये चीज ना मेरे प्रोजेक्ट पे भी इफेक्ट हो रहा था, मैं घर से आके कर रही थी, लेकिन ओवरऑल तो ये चीज देखते ही है ना। तो हाँ मुझे लगा कि प्रोजेक्ट भी ऐसे जा रहा है, फिर मैं इसको भी नहीं संभाल पा रही हूँ। तो मुझे देयर वाज, और बिजनेस भी साथ में था, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर जब बिजनेस आ गया, लेट मी फोकस ऑन दिस एंड माय, एंड वो ज्यादा नहीं 2-3 महीने का वो चीज था, मतलब लाइक मैं जॉब भी है, बिजनेस भी और बेबी भी। देन आई फाइनली क्विट माय जॉब कि नहीं मैं जॉब छोड़ूंगी, फाइनली बिजनेस एंड बेबी, दैट्स इट। ये चीज था ओके मेरा। तो So मतलब एक तरह yes, से जो मैंने ओवरऑल देखा ना, जो स्टेप बाय स्टेप, देन इट ट्रू वाज अ रियलाइजेशन आल्सो कि नहीं, बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है कि मुझे लगा था बिजनेस के साथ एक तो आ गया है, चलो ठीक है मैं मैनेज करके देखती हूँ क्या है, लेकिन या नहीं हो पाया। तो देन इट वाज लाइक कि बिजनेस आ गया, लेट मी कंसंट्रेट एंड देन बेबी, या दैट्स इट। आपका बेबी बहुत छोटा था तब, 4 months इज लाइक बहुत छोटा या yeah. तो बहुत छोटा, हाँ। So yes, everyone, as you can see, like हमारी इस beautiful, amazing digital business community में रीना जो कि एक IT प्रोफेशनल है, लास्ट 14 ईयर से वर्क कर रही थी, एंड नाउ शी इज अ प्राउड बिजनेस ओनर एंड मेंटोर। वैसे ही देर आर लॉट मोर पीपल, मैं डॉक्टर हूँ, मिनी फैशन डिजाइनर है, एंड वी आर लॉट्स ऑफ अदर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड IT इंडस्ट्री पीपल, एवरी वन इज वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज एक साइड हसल लाइफ में बहुत जरूरी है आपके। यू नेवर नो कब आपकी जॉब चली जाए, कब आपकी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको जॉब छोड़नी पड़े। तो आपके पास एक हमेशा साइड इनकम की सोर्स होना चाहिए। और जो क्योंकि हम आज डिजिटल वर्ल्ड में है और हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो यू गाइस प्लीज डू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप लोगों को भी ये लाइक ये जो हमारी साइड हसल जो चल रही है ये आपके लिए भी वर्कआउट करे। सो यू कैन रीच अस आउट, मी, गुंजन, मिनी और रीना, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। एग्जैक्टली एंड वी आर गुंजन, हमारा एंड करने से पहले जो हमारे Yeah. एपिसोड का एक रिचुअल है कि Yes. हम जो भी लेडीज हमें देख रही है या देखेंगी बाद में, उनको एक टिप कहते हैं ना, एक कोई भी नॉलेज की चीज, कोई भी उनकी हेल्पफुल उनके डे टू डे में, या कोई भी ऐसी चीज मोटिवेशन वाली, रीना हम चाहते हैं प्लीज हमारी ऑडियंस को आप कुछ तो भी टिप देके Yes. जाना। Yes. डेफिनेटली। सो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ और मैं करियर ओरिएंटेड, जैसे गुंजन ने बोला था करियर ओरिएंटेड, इसलिए नहीं कि हमें कुछ दिखाना है, इसलिए कि हमें अपनी एक आइडेंटिटी बना दी। सबकी आइडेंटिटी होती है, राइट? Yeah. और आज के डेट में, खास करके आज के डेट में, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रीजन कि आजकल के बच्चे भी बोल देते मामा आप घर पे ही तो बैठे रहते हो, काइंड। और बहुत सारे ऐसे हम लोग के बिजनेस ओनर्स हैं इसमें, जिन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उनके बच्चे। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल Yes. फॉर योर किड्स, दैट कि सिर्फ पापा ही नहीं है कि वो जॉब कर रहे हैं और पैसे लाए, इट्स मॉम आल्सो हु इज डूइंग द इक्वल, दे शेयर द इक्वल Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो Yeah. यू, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर योर फ्यूचर ऑफ योर किड्स आल्सो। सो Yes. इट्स मस्ट। आज के डेट में ये लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या डिजिटल बिजनेस में हो। डू समथिंग, डू सम, डोंट जस्ट सिट एट होम। और 24 आवर्स सबके पास होते हैं, उसी बिल्कुल 24 आवर्स में सब कुछ कर पाते हैं, तो आप Yes. भी कर पाओगे। सो और इस बिजनेस के लिए तो आपको इतना टाइम भी नहीं चाहिए, ओनली जस्ट 2 to 3 hours एंड दैट्स एनफ। Yeah. तो Yeah. इसी को करिए, इसी में अर्न करिए एंड मेक योर आइडेंटिटी, बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, Yes. दैट्स इट। Definitely. सो इट्स मस्ट। Amazing, Yes. amazing, Very well Reena. said. Thank Very you. well Yeah, said. yeah, definitely. This is very important जो रीना ने बोला कि हर एक लेडीज के लिए ये लाइफ में ये एक इंडिपेंडेंट जो फील होता है, ऐसा Yeah. नहीं है कि वो बहुत हस्बैंड को लेट डाउन करें, नहीं ऐसा नहीं है। बट अपने बच्चों के लिए, जब हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये अपने बच्चों के लिए एक लाइफ लेसन के लिए तो डेफिनेटली ये बनता है। Yeah. तो और खुद राइट। के लिए भी मिनी, खुद के लिए भी, या बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने जो इनिशियल 3 years यूएस में जस्ट आई वॉज सिटिंग वॉचिंग टीवी रीडिंग बुक्स यही कर रही थी। अगर मुझे उस समय प्लेटफॉर्म मिलता मे बी इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिचुएशन आज के डेट में। राइट।
बट यही मैं सारी इमिग्रेंट लेडीज जो कहीं से भी आई हूँ, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी आई हूँ, उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि डोंट सिट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लाइक कम टू यू, मेक अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। एंड अभी Right. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, टू डू यूज दैट थिंग। सो या, वेल सेड रीना, एंड थैंक यू सो Thank मच, you. आज आप Yeah, हमारे साथ thank ज्वाइन you. हुए और इतनी अच्छी आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की। वी आर Thank रियली you so ग्रेटफुल टू यू। much. या, Thank you once Thank again. you, So Minnie. Thank you, Gunjan. या, थैंक यू। तो इसी के साथ हम अपना एपिसोड आज का फिनिश करते हैं, एंड देन कल फिर हम मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही हम अपना, जैसे हम मैं बोलती हूँ कि भाई हम लोग रियल पीपल है, रियल जर्नी है, रियल स्टोरी है, तो ऐसी ही एक और रियल स्टोरी लेके हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। Yes. So till then, bye everyone. Bye, Bye guys. bye. Stay blessed, stay successful. Bye.